दोस्तों, भगवत कुड़िया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, आज अपन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, तो इसका सही आंसर होगा रीडिंग एंड राइटिंग रिसीव्ड द मेजर फोकस। क्योंकि दोस्तों, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में रीडिंग और राइटिंग पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है और स्पीकिंग और लिसनिंग पे कोई फोकस नहीं होता है। इसलिए ये रीडिंग और राइटिंग पे जोर देने के कारण इसका सही आंसर ए होगा। क्योंकि स्पीकिंग और लिसनिंग पर फोकस नहीं करती है, स्पीकिंग रिसीवर पर में कोई उसका फोकस नहीं होता है और लिसनिंग रिसीवर पर भी उसका कोई फोकस नहीं होता है दोस्तों। तो क्योंकि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड LSRW के जो स्किल का जो कौशल का जो क्रम है उस क्रम को तोड़ती है, तो इसलिए TCG मेथड रीडिंग और राइटिंग पे जोर देती है, यानी ए ऑप्शन राइट है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पेज लिटिल अटेंशन टू। तो दोस्तों, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड सबसे कम जोर किस पर देती है? लिटिल यानी सबसे कम। तो दोस्तों, ग्रामर पे TCG मेथड में जोर दिया जाता है, ट्रांसलेशन में जोर दिया जाता है, मदर टंग पर भी जोर दिया जाता है दोस्तों। प्रोनाउंसिएशन पर जोर नहीं दिया जाता है, यानी इसका सही उत्तर डी होगा। क्योंकि TCG मेथड में आपने देखा कि ग्रामर, ट्रांसलेशन और मदर टंग पर जोर दिया जाता है, तो इसलिए अपना जो यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण पर TCG मेथड में कोई जोर नहीं दिया जाता है, इसलिए डी आंसर सही होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड द लैंग्वेज मोस्ट यूज्ड इन द क्लास इज। तो दोस्तों, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में लैंग्वेज कौन सी सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होती है कक्ष में? इंग्लिश होती है या फॉरेन लैंग्वेज होती है, मदर टंग होती है या ट्राइबल लैंग्वेज होती है? तो दोस्तों, अपने देखा था TCG मेथड पढ़ते वक्त कि सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है मदर टंग पे, इंग्लिश पे जोर नहीं दिया जाता है, फॉरेन लैंग्वेज पे भी कोई जोर नहीं होता है और ट्राइबल लैंग्वेज पर भी कोई किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं दिया जाता है, यानी मदर टंग पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा सी, मदर टंग यानी मातृभाषा का एक कक्ष में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है TCG मेथड के अंतर्गत, तो इसलिए सी इसका ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड की, आपके रिट की परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पुट्स अ ट्रेमेंडस स्ट्रेन ऑन। दोस्तों, जो द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पुट्स अ ट्रेमेंडस स्ट्रेन ऑन, तो इसके जो ऑप्शन है, पहला टीचर्स मेमोरी, स्टूडेंट्स मेमोरी, पेरेंट्स मेमोरी एंड क्रिएटिविटी इमेजिन्स। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स मेमोरी। यहाँ पर टीचर्स मेमोरी का कोई संबंध नहीं बन रहा है, यहाँ पेरेंट्स का भी कोई रोल नहीं बन रहा है और क्रिएटिविटी इमेजिनेशन किसी भी
सृजनात्मकता जो कल्पना है इसका कहीं पर कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स मेमोरी के ऊपर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द मेजर वीकनेस ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज़। तो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड की सबसे जो बड़ी कमजोरी है, क्या है कमजोरी, देखते हैं दोस्तों। तो इट डज नॉट प्रोवाइड इक्वल कंसिडरेशन टू ऑल द 4 लैंग्वेज स्किल। इट प्रोवाइड्स एम्पल स्कोप टू लर्न oral skills. The written aspects of the language is almost completely neglected, and the teachers need not necessarily be the master of the target language. तो इसका होगा ए, इट डज नॉट प्रोवाइड इक्वल कंसिडरेशन टू ऑल द 4 लैंग्वेज स्किल्स, क्योंकि यही उसकी कमजोरी है। ये चारों स्किल्स पर जोर नहीं देकर ये सिर्फ रीडिंग और राइटिंग स्किल्स पर जोर देती है। तो यह इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि यह चारों स्किल्स पर जोर नहीं देती है दोस्तों। बाकी जो और स्किल है इसको भी स्कोप के लिए भी सही नहीं है। तो यानी टीसीजी मेथड है वो रीडिंग और राइटिंग पे जोर देता है, बाकी जो दोनों है उस पर दोनों स्किल्स है उसके ऊपर जोर नहीं देता है। तो इसलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ग्रामर। तो दोस्तों ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में ग्रामर पढ़ाई जाती है। इज टॉट डिडक्टिवली, इज टॉट इंडक्टिवली, इज टॉट बोथ डिडक्टिवली एंड इंडक्टिवली, एंड इट टॉट नाइदर इंडक्टिवली और नॉर डिडक्टिवली। तो दोस्तों ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में ग्रामर पढ़ाई जाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली। दोस्तों ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में जो ग्रामर है वो डिडक्टिवली पढ़ाई जाती है। इस तरह दोस्तों इस टीसीजी मेथड से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे वो यही थे। दोस्तों ये आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।